आज जो तू बिखरा है एक रोज तू जरूर निखरेगा। ढला है जो आज सूरज कल सुबह जरूर निकलेगा। माना मैं तेरी मंजिल है इन लोहों की जंजीरों में, पर तू तपेगा जब तेरी तपन से वो लोहा भी पिघलेगा। मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है तो तू कांटों पर भी चलेगा। माना आज तू बिखरा है एक रोज तू जरूर निखरेगा। ढला है जो आज सूरज कल सुबह जरूर निकलेगा। हवाएं विपरीत क्यों ना चले तू कदम से कदम बढ़ेगा। तुझे है कल लिए तैयार होना तो आज तो गिरेगा। तेरी कोशिश देख हवा का रुख एक रोज तो तू जरूर बदलेगा। माना आज तू बिखरा है एक रोज तू जरूर निखरेगा। ढला है जो आज सूरज कल सुबह जरूर निकलेगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एनसीआई के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। वे आपका दिन शुभ हो, इसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं कंप्यूटर संख्या पद्धति का ये लेक्चर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखो इसमें चलते हैं वहाँ पे कंप्यूटर संख्या पद्धति। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें 4 संख्या पद्धति होती है। फर्स्ट बाइनरी होती है, सेकंड डेसिमल होता है, थर्ड ऑक्टल होता है, चौथा होता है हेक्साडेसिमल। माय डियर स्टूडेंट्स, इन सब संख्याओं के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तथा कैसे इन संख्याओं को आपस में चेंज करते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, तथा इनके बीच में जो संक्रिया होती है उन संक्रिया के ऊपर बेटा वहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि जोड़ की संक्रिया क्या होती है और बाकी की संक्रिया क्या होती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वहाँ पे इन सब संख्या पद्धतियों के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर संख्या पद्धति में जो संख्या पद्धति होती है बेटा इसके पास होती है 4 संख्या होती है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स चौथा। सबसे इजी देखो बेटा जी, पहला होता है आपके पास यहाँ पे बाइनरी संख्या पद्धति। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा बेटा आपके पास बाइनरी संख्या पद्धति। दूसरा हो जाएगा बेटा जो डेसिमल संख्या पद्धति, जो अपने भारतीय गणित में चलता है। बात समझ में आ गई बेटा जी, ये होता है डेसिमल संख्या पद्धति जो कि अपने इंडियन मैथमेटिक्स सिस्टम में चलता है। देखो कहीं कहीं ये डेसिमल भी लिखा होता है, कहीं कहीं ये डेसिमल भी होता है और डेसिमल भी होता है। बात वहां पे एक ही होता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। समझ में आ गया बेटा। तीसरा होता है आपके पास वहां पे ऑक्टल संख्या पद्धति। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको बेटा, डेसिबल कोई एक संख्या पद्धति में नहीं होता है, वो आपका एक साउंड की तीव्रता मापने का काम आता है, वो एक अलग साइंस में काम आता है, इसलिए यहाँ पर डेसिमल ही सबसे प्रॉपर होता है। और लेकिन क्या कि मेरे फ्रेंड्स में बहुत सारे बुक्स में डेसिबल भी लिखने का होता है, इसलिए बता रहा हूं बेटा। ये हो जाएगा बेटा जी आपके पास वहां पे हेक्सागोनल, लेकिन इसे बोलते हैं वहां पे हेक्साडेसिमल। हेक्सागोनल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो मत लेना बेटा, हेक्साडेसिमल बोलते हैं इसे, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। अब मैं स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं, देखो बाइनरी संख्या पद्धति का जो आधार होता है, समझ में आ गई बात बेटा आपको? इसका आधार होता है आपके पास वहां पे 2, और जो अंक होता है बेटा आधार अंक वो होता है इसके माय डियर स्टूडेंट्स 0 व 1। समझ में आ गया? डेसिमल संख्या पद्धति में जो बेटा जो आधार होता है, मतलब अगर बात की जाए इसका, वो आधार बेटा जिसका 10 होता है, ठीक है। और अंक की बात की जाए माय डियर स्टूडेंट्स तो अंक हो जाएंगे इसके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्टल संख्या पद्धति में अगर बात की जाए तो ऑक्टल संख्या पद्धति में जो आधार होगा डियर स्टूडेंट्स वो 8 होगा। वे जो अंक की बात करें बेटा जिसका, तो अंक हो जाएगा इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो 8 अंक होगा बेटा, इसमें टोटल 10 अंक होगा, 0 काउंट करेंगे तो। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में अगर बेटा जी तुम्हें आधार की बात करेंगे तो इसका आधार हो जाएगा बेटा इसका 16। समझ में आ गया? हेक्साडेसिमल बोलते हैं 16 को। और बेटा जिसका अंक की बात करेंगे तो इसका अंक क्या हो जाएगा? देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आगे देखना बेटा जी 10, 11, 12, 13, 14 और 15। काउंट करो 16 हो जाएंगे। देखो बेटा 10 तो ये हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनको बेटा डेसिमल के अंदर आप 10 में लिख क्या लिखते हैं? इंग्लिश का ए, ये लिखते बेटा जी बी, ये लिखते हैं सी, ये लिखते हैं डी, इसे लिखेंगे बेटा जी ई, और इसे नाम लिखेंगे बेटा वहां पे
एफ। ये ध्यान रखना बेटा हेक्साडेसिमल के अंदर जो 10 से 11 15 के बीच में होता है अंक, उस हम वहां पे ए बी सी डी ई एफ के बीच में लिखते हैं। ये होता है डियर स्टूडेंट्स बाइनरी संख्या, डेसिमल संख्या, ऑक्टल संख्या पद्धति और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वहां पे इन सभी संख्या पद्धतियों का आपस में इंटरचेंज कैसे करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स को बात करते हैं वहां पे हम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे संख्या वहां पे चेंज किया जाता है। इसके दो मेथड बताऊंगा बेटा, मेथड फर्स्ट मेथड सेकंड। देखो इधर है मेथड सेकंड में मैंने कुछ नहीं किया है, राइट साइड से उस राइट से बेटा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की पावर 3 से लिखते बेटा हम यहाँ पे सोल्व किए। 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। इसके हमने यहाँ पे इसको लिख रखा बेटा जी। सबसे पहले बात करते हैं वहां पे फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग, जिसको जो मेथड इजी लगे वो इसको फॉलो करेगा। देखो बेटा 180 को मैं सबसे पहले चेंज करूंगा आपके पास बाइनरी में। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं मैं डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले मेथड फर्स्ट के अंदर इस 180 में बेटा आपको वहां पे 2 को भाग लगाते चलना है। ओके डियर स्टूडेंट्स जब तक जाता रहेगा बेटा आपके पास वहां पे क्या लिखना है, शेष पर लिखते जाना बेटा। देखो 2 से भाग लगाए तो कितनी बार चलेगा 90 बार, शेषफल कितना है डियर स्टूडेंट्स 0। फिर 2 से भाग लगाओ बेटा जी कितने चलेगा 45 बार, शेषफल कितना है डियर स्टूडेंट्स 0। फिर 2 से भाग लगाओ बेटा तो चलेगा 22 बार, 22 दूना 44 माय डियर स्टूडेंट्स। अब शेषफल कितना है बेटा जी वहां पे 1 आया। फिर 2 को भाग लगाओ बेटा कितने बार 11 बार गया, तो बचा शेषफल कितना है बेटा जी इसका 1 आया। फिर 2 को भाग लगाओ 5 बार गया, शेषफल कितना है माय डियर स्टूडेंट्स 1 आया। उसी तरह 2 को भाग लगाओ बेटा 2 दूनी 4 गया 1 आया शेषफल। फिर 2 को भाग लगाया यहाँ पे 1 आया, शेषफल कितना आया माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 आया। माय डियर स्टूडेंट्स अब क्या करना है आपको, ये आपने पूरा भाग लगा के देख लिया है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम वहां पर देखो बेटा जी सबसे पहले मेरे साथ देखते रहना बेटा जी। आप सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं बेटा, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना बेटा यहाँ पे 2 के 2 आते शेषफल अगर यहाँ पे आता है तो ही लिखना, नहीं आता तो इससे स्टार्ट 0 लिख देना है। अब बेटा जिसको तो कैसे लिखते बेटा वहां पे देखो इस 180 को बाइनरी में लिख रहा हूं मैं, नीचे से देखो 1, फिर ये 0 है डियर स्टूडेंट्स, फिर ये 1 1 है 2 बार 1 1, फिर 0 1 0 0 1 0 और बेटा एक और यहाँ पे 0 है। डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास कितना हो गया, आपके पास वहां पे ये बाइनरी नंबर में आ गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स ये आप वहां पे भाग लगाकर चेक कर सकते हैं। अब इसको दिखाता हूं बेटा जी मैं वहां पे मेथड नंबर 2 से। देखो बेटा सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपके पास यहाँ पे मेथड नंबर 2 कैसे चेक करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन सब संख्याओं को जोड़ करके देखना है, ठीक है बेटा जी। 2 की पावर 7 हो जाएगा 128। माय डियर स्टूडेंट सब संख्याओं को तुम्हें जोड़ कर देखना है। देखो 2 की पावर 8 की बात करेंगे तो बेटा जी हो जाएगा 256, जो कि देखो पॉसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 180 ही है। तो देखो अगर मैं बेटा 128 को लूं, ठीक है मैंने 128 लिया, उसके बाद बेटा मैं 32 को भी ले लूं, देखो मैं 24 को 84 को ले लूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 192 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। मैं 32 को ले लिया बेटा, तो ये देखो कितना हो गया 8 और 10 2 और 3 5 160 तो ये हो गया बेटा। अब मुझे चाहिए आपके पास टोटल 20 और चाहिए, तो बेटा देखो 16 ले लूं और 4 ले लूं क्या मैं, तो देखो बेटा ये 16 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। जोड़ो बेटा इसको 8 2 10 से 16 4 20 का 0 से 2 2 2 4 3 7 1 8 और ये हो जाएगा बेटा आपके पास वहां पे 180। तो मैं 10 घंटे को जोड़ने के 180 आ गए ना। अब जहां जहां लिया बेटा इसको नीचे टिक कर दो। 1 लिया है 64 लिया के 0, 32 लिया के बेटा जब पास यस, 16 लिया के बेटा आपके पास यहाँ पे यस, 8 लिया के 0, 4 लिया के बेटा यस और 2 लिया के बेटा जी 0, 1 लिया के बेटा 0। ये संख्या देखो बेटा ये जीती आ जाएगी 10 11 10 11 10 11 0 1 0 1 0 0 0 0। ये होता है बेटा आपके पास मेथड नंबर 2। ये आ जाएगी मैं डियर स्टूडेंट्स की बाइनरी में। ये डेसिमल को मैंने किसमें चेंज कर दिया डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी में चेंज कर दिया है। अब बात करते हैं बेटा जी डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना। देखो डेसिमल संख्या का बेस 10 होता है, समझ में आ गया बेटा जी। अब जिसको तुमने चेंज करना है उसको उसका भाग लगाते जाओ बेटा। तो मुझे डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करना है, तो सबसे पहले देखो बेटा मुझे 180 के अंदर मुझे वहां पे 8 का भाग लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स शेषफल जो आएगा बेटा जिसको वहां पे लिख लेंगे, आई बात समझ में। अभी देखो मैं डियर स्टूडेंट्स तो ये देखो 8 का भाग लगा के चला गया 8 दूनी 16, फिर 2 बच गया 8 दूनी 16 5 समझ में आ गया मैं डियर स्टूडेंट्स। तो शेषफल ये कितना बचेगा देखो 8 दूनी 16 2 चलेगा 8 दूनी 16 शेषफल यहाँ पे कितना बच गया 4। भाई डियर स्टूडेंट्स समझ में आ गया बात आपको। 62 से 76 4 180 हो जाएगा। फिर मैंने 8 का भाग लगाया बेटा जी 8 दूनी 16 बार गया, शेषफल कितना बच गया डियर स्टूडेंट्स 6। तो आप क्या 2 का भाग जा सकता है क्या, नहीं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी मेरे डियर स्टूडेंट्स। अब बेटा वापस क्या करना है आपके पास, यहाँ पे वापस यही तरीका अपनाना है।
अब इसको नीचे से लिख लेना है 264, ये हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स। इस 180 को आपने वहां पे चेंज कर दिया है ऑक्टल के अंदर 8 बार। डियर स्टूडेंट्स अब इसको मेथड नंबर 2 से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी देखो, अभी आपने इसकी बाइनरी बना ली है ना डियर स्टूडेंट्स, देखो आपने इसके 180 की बाइनरी अपने सिस्टम से बना ली है। ओके, अब आपको क्या करना है कि देखो लास्ट में 3-3 का पेयर बनाना है। कितना का पेयर बनाना है डियर स्टूडेंट्स? 3-3 का पेयर बनाना है। जैसे मान लो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर में डियर स्टूडेंट्स ये बन गया। अब देखो बेटा यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक 0 और लगा लो। तो जब 0 तुम लगा लोगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स? 3-3 का पेयर बन जाएगा। अब तुम्हें पता क्या करना है, ये 3-3 का पेयर में जो जहां आ रहा है उसको जोड़ लो 4। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है बेटा 16 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे डियर स्टूडेंट्स? ये देखो 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 बेटा इसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे मैंने बताया 3-3 के पेयर बना लो। अब 3-3 के पेयर बनाने के बाद बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन संख्या को चेक करना है। देखो मैंने पेयर क्या बनाया 0-1-0, ये 1-1-0, ये 1-0-0। अब इन संख्या को चेक करो बेटा, ये 4-2-1, यहाँ पर भी 4-2-1, यहाँ पर भी 4-2-1। माय डियर स्टूडेंट्स अब जो जहाँ पे आ रहा है जोड़ लो। यहाँ पे कितना है 4 जोड़ लो। यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे डियर 2 और 1 4 आ रहा है, तो 4 1 4 और 1 तो 2 जोड़ दो। यहाँ पे कितना आ रहा है स्टूडेंट 2 आ रहा है, तो 2 जोड़ लो। सोल्व करो 2 4 2 6 और ये 4 264 आ जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 264 जो आपका ऑक्टल में चल जाएगा। यहाँ पर भी देखो मेरे डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम आया है। याद ही रखना है कि आपको इन्हीं संख्या को लेना है, इन संख्या को भूल जाना है, उसके बाद इन संख्या को आगे कंसीडर नहीं करना डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब हम चेक करते हैं डियर स्टूडेंट्स को डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में। वही तरीका बेटा जिसको जिसमें चेंज करना है उसके अंदर भाग लगा दो। डियर स्टूडेंट्स मैंने 180 लिया है, उसके अंदर बेटा मैंने 16 का भाग लगाना है। तो बेटा देखो 16 144, 16 144 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 16 128, 16 144। और जब चेक करेंगे भाई डियर स्टूडेंट्स वहां पे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 16 तो 60 चला गया। ठीक है, ज्यादा चला जाएगा बेटा, 16 तो 60 हो जाएगा और फिर भी 16 के 16 11 बार जाएगा बेटा डियर स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे 16 कितना बचेगा, 16 का 16 4 20 0 2 16 16 2 18। मतलब अगर बात की जाए बेटा जी तो शेषफल यहाँ पे 4 बचेगा। समझ में आ गई ना? सोल्व करके देखो 16 का 6 लिखा 1, 16 16 1 17 76 प्लस 4 180 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है वही बेटा जी ऐसे लिखना है इसको। तो देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 11 है और डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया 10 के बाद क्या लेना है, ये 10 को ए लेना है, 11 क्या लेना है बी लेना है। तो इसको लिख लिया मैंने बी और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट उसको हेक्साडेसिमल में चेंज कर लिया। अब इसको कैसे चेक करना है, सबसे पहले देखो माय डियर स्टूडेंट्स अभी जैसे आपके पास ये बाइनरी बनी हुई है, ठीक है, इस बाइनरी में बेटा आपके पास सबसे पहले 4-4 का पेयर बनाओ। डियर स्टूडेंट्स जब तुम 4-4 का पेयर बनाओगे तो ये पेयर बन जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, देखो यहां से लेकर यहां तक एक पेयर, ये दूसरा पेयर बन जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स ये। तो देखो पेयर बना 1 0 1 1, एक बना 0 1 0 0। डियर स्टूडेंट्स अब जो इसके साथ में आपको ये भी एक साथ में इंक्लूड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 8 4 2 1, ये हो जाएगा 8 4 2 1। डियर स्टूडेंट्स अभी नहीं को लेना है आपको, अब जहां जहां बेटा इसको जोड़ दो। ये देखो मेरे डियर स्टूडेंट्स 8 है, ये हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स 2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास सिर्फ 4 हो जाएगा। तो बेटा सोल्व करो 8 2 10 11, 11 क्या लिखते हैं बेटा बी और ये कितना हो जाएगा 4, तो B4 ये हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स आपके पास हेक्साडेसिमल संख्या। यहाँ पर देखो बेटा B4 16 इसका हेक्साडेसिमल की संख्या है। मेरे डियर स्टूडेंट्स ये अपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया है। ओके मेरे डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे वहां पे कि किस तरह वहां पे ऑक्टल को बाकी संख्याओं में चेंज करना है। यस मेरे डियर स्टूडेंट्स अब चेक करते हैं बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करना। मेथड फर्स्ट, देखो पहले सबसे पहले बेटा बाइनरी संख्या दे रखी है आपको, बिल्कुल इजीली वहां से हो जाएगा। सबसे पहले बाइनरी संख्या को बेटा सेट करके लिख लो, ये 1 हो जाएगा, उसके बाद ये 0 ये 0, ठीक है, उसके बाद ये 1 ये 0, उसके बाद बेटा ये 1 ठीक है, उसके बाद बेटा ये 0 ये 1 है। बस ये संख्या देखो 10 11 0 1 100 डबल 1, कुछ नहीं करना, ज्यादा संख्या इसको जोड़ लो। 256 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 1 इनको जोड़ लो। 6 4 10 2 12 8 20 1 21 का 1 असली का 2 2 5 7 से 13 3 16 16 का 6 असली का 1 और 2 361। माय डियर स्टूडेंट्स यही आपका डेसिमल हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? ज्यादा संख्या थी ना माय डियर स्टूडेंट्स उनको जोड़ दिए, ये 1 8 9 9 2 11 11 4 15 6 21 का 1 असली का 2 2 2 3 5 6 11 5 16 का 6 का 1 1 2 3 3 से 61 बेटा वहां पे संख्या आ जाएगी। ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स को अपने क्या कर लिया है बाइनरी में चेंज कर लिया है। ओके
अब मेरे डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कि बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे चेंज करना है। ये बेटा आपके पास सबसे पहले देखो, ये मैंने बाइनरी में चेंज, इसको डेसिमल में चेंज कर लिया है, बहुत ही इजी है। अब देखो बाइनरी को तुम डायरेक्ट ऑक्टल में चेंज करना, या तो फिर तुमने जैसे डेसिमल में चेंज किया, इस डेसिमल को तुम पुनः बेटा आपके पास कितना है, इस 361 में तुम 8 का भाग लगाओ, इस 361 तुम 8 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, ठीक है। 4 चले गए, 8 चौक 4, 8 पंजे 40, सेसफल 1 आया, यहाँ से फिर 8 पंजे 40, 5 सेसफल आया। समझ में आ गई बात आपको? तो संख्या क्या हो जाएगी बेटा, इधर से चलेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 5 5 1। आप या तो ये कर लो, या डायरेक्ट जुगाड़ लगा सकते हो, 3 का पेयर बनाओ, ये पेयर बन गया 1 ही पेयर बन गया 2, 1 ही पेयर बन गया 3। अब 3 का पेयर पर 101, ये हो जाएगा फिर 101, फिर ये 0 0 1। ये संख्या लेनी है आपको बेटा जी 4 2 1। देखो ये 4 2 1, ये 4 2 1, ये 4 2 1। अब जहां जा रहा है जोड़ लो, 4 यहाँ पे आ रहा है 4, और ये कितना हो जाएगा 1 5, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ 1 पे आ रहा है 5, 2 पे 0 जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा सब 0 0, 1 पे 1 आ रहा है, 4 1 5, 4 1 5, 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 551। डायरेक्ट आप ऑक्टल में चेंज कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स सेम उसी चीज को आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में आपके पास कितना 361 है। डियर स्टूडेंट्स इसको तुम सबसे पहले 16 से भाग लगा लो, 16 से तुम भाग लगाओ तो 16 दूनी 32, 4 चला गया, 16 दूनी 32 बेटा शेषफल बच गया आपके पास यहाँ पे 9। समझ में आ गया बात आपको? अब वापस 16 का भाग लगाओ, 16 का 16 शेषफल बच गया 6, तो ये कितना आया मेरे डियर स्टूडेंट्स 169 आया। या तो तुम ऐसे सॉल्व कर लो, नहीं तो वही जुगाड़ लगाना है डियर स्टूडेंट्स। तो अब तुम्हें यहाँ पे बेटा 4 का पेयर बनाना है। अब तुम्हें 4 का पेयर बनाना, एक पेयर ये बन गया। अब तुम्हें यहाँ से बेटा 4 का पेयर बनाना है, 2 और 2 4, एक पेयर ये बन गया। दूसरे सर यहाँ पे 1 है तो कोई बात नहीं, 3 3 0 लगा लो, ये आपके पास चौथा पेयर बन गया। इस पेयर को यहाँ लिखो 1 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 1। अब यहाँ पे तुमको 8 का शामिल कर लेना है, 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1। अब जहां जा रहा जोड़ लो उसको, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 जोड़ लिया, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा 4 प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। 1 का 1 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 1 9 हो गया। 169 का बेटा क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे हेक्साडेसिमल 69 हो गया, 16 हो गया, ये 169 हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। ये होता है आपके पास बाइनरी टू डेसिमल में, बाइनरी टू ऑक्टल में, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जेंस में। देखो मेरे डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करना, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना। सबसे इजी बेटा ये रहता है कि ऑक्टल को बाइनरी में चेंज कर लो। माय डियर स्टूडेंट्स संख्या क्या है बेटा जी, देखो ये 260 दे रखा है। डियर स्टूडेंट्स अब इन 260 को तुम प्रत्येक डिजिट को तुम 3 के वहां पे बेटा बाइट में चेंज कर लो। कैसे चेक करना बेटा जी, देखो सबसे पहले 0 है, 0 बेटा जी यहाँ पे चेक करो 0 कहाँ आ सकता है, 1 2 3 4 तीनों ये डिजिट लेना बेटा जी आपके पास यहाँ पे। अब तीनों तुम देखो 0 कहाँ आ सकता है, तीनों में तुम एक काम करो, तीनों में 0 0 होगा तभी 0 आ सकता है, नहीं तो बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब 6 देखो 6 कहाँ आ सकता है, 4 और 2 पे आ सकता है, मतलब 1 और 0 आ सकता है। 2 कहाँ आ सकता है डियर स्टूडेंट, 0 1 0 पर ये 2 आ सकता है। क्यों देखो ये अगर बेटा देखो 0 0 लोग तीनों पे 0 0 लेना पड़ेगा, तभी जोड़ेगा तो कितना आएगा 0 आएगा। 6 लेना कितना सकता है, 2 पे क्या करना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, 4 पे क्या करना पड़ेगा 1, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। 2 पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा, 1 जुड़ेगा 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे डियर स्टूडेंट्स की बाइनरी। क्या है बेटा देखो सबसे पहले 0, अच्छा 0 आ गया तो कोई डियर स्टूडेंट्स को तो कोई मतलब ही नहीं, इसको खत्म कर दो, तो इसको हटा दिया बेटा जी मैंने। लास्ट में छोटा बेटा कितना है 10, उसके बाद है 110, और फिर है बेटा जी आपके पास यहाँ पे 000 1 2 3, ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट इसका बाइनरी में चेंज। ओके अब आपको अगर चेक करना है बाइनरी को डेसिमल में चेक कर लो, तो बाइनरी को तुम डेसिमल में चेंज कर लोगे तो आप वहां पे इजीली सुधा कर सकते हो, वहां पे संख्या चेंज कर सकते हो। देखो चेक करो बेटा बाइनरी डेसिमल में चेक कर रहा हूँ, ये क्या जाएगा 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, तो कोई मतलब ही नहीं है, जहां जहां जोड़ दो। ये है 2 की पावर 16, 2 की पावर 32। ओके डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा आपके पास वहां पे 128, ठीक है 128 जोड़ लो, 128 2 हो जाएगा 130, 160 176। देखो बेटा जी ये हो जाएगा आपके पास 176। डेसिमल में कितना आया हमारे डियर स्टूडेंट 176 को बेटा तुम 8 का भाग लगाओ तो ये चल जाएगा आपके पास वहां पे 8 दूनी 16,
ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 22, 0, 8 का फिर भाग लगाया, 8 दूनी 16, 6 चलेगा 260, देखो बेटा जी आपके पास एग्जैक्टली आ गया है। तो संख्या क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, 176 आपके पास क्या हो गई है, डेसिमल में हो गई है। अब अगर आपके पास एक और बाइनरी आ गई है माय डियर स्टूडेंट, इससे क्या मिल सकता है आपके पास बेटा, वहां पे हेक्साडेसिमल भी मिल सकता है। देखो कैसे करेंगे, 4 का पेयर बना लो, ये 4 का और ये 2 और 2 ये 4 का, 1 0 1 1 0 0 0 0। अब 4 आगे था, जोड़ लो बेटा जी यहाँ पर ये, तो 8 4 2 1 8 4 2 1, यहाँ सब 0 आ रहा है, 0 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो कहाँ आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 1 1 2 8 2 कितना जाएगा 8 10 10 11 11 11 क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 को ए लिखते हैं, 11 को लिखेंगे बी, बी 0 माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 16 में। अगर नहीं हो तो तुम 260 में सीधा बेटा भाग लगा के देख लो, मतलब जो संख्या है छोड़ी 176 में तुम भाग लगाओ बेटा जी 16 का, 16 का 16, समझ में आगे बात आपको, एक चलेगा इधर 16 का 16 से 0 बचा, 11 क्या लिख सकते बेटा वहां पे बी और 0 हो जाएगा, ये सेम संख्या आ जाएगी। ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स को ऑक्टल को हम आपने डेसिमल में चेंज कर लिया है, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज कर लिया है, ऑक्टल को हेक्सागोनल में चेंज कर लिया है। अब चेंज करेंगे बेटा हम वहां पे हेक्साडेसिमल को डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल में। यस माय डियर स्टूडेंट, देखो इसमें हम वहां पे तो संख्या है हेक्साडेसिमल, F916 को बेटा हमें बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी के बाद मुझे यहाँ पे डेसिमल में चेंज करना है, और डेसिमल के बाद मुझे यहाँ पे ऑक्टल में चेंज करना है। तो सबसे इजी काम बेटा इसको बाइनरी में चेंज कर लो। तो बेटा संख्या देखो फर्स्ट कौन सी, F और दूसरी 9 है। डियर स्टूडेंट्स F को क्या बोलते हैं, F वहां पे बेटा F की संख्या हो जाएगी, उसे बोलेंगे बेटा देखो वहां पे ABCD के बारे में बात करें तो 15 आएगा F के लिए, और संख्या क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स 9। तो अब हर एक के लिए आपको 4 का डिजिट बनाना है, 8 4 2 1 को डिजिट बनाना है। अब सबसे पहले देखो बेटा इन संख्याओं में 9 कहां जुड़ रहा है, 8 और 1 पे जुड़ रहा है 9, बाकी यहाँ पे कितना है 0 0, तो 1 0 0 1 आ गया। अब चेक करो 15 कहां जुड़ रहा है, 8 4 12 2 14 15 मतलब 4 पे जुड़ रहा है, तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स का बाइनरी। समझ में आ गया बात आपको, मतलब बाइनरी क्या होगा बेटा 1 1 1, 4 बार ये जाएगा 1 0 0 1। डियर स्टूडेंट्स ये इसका बाइनरी वैल्यू हो चुकी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो बाइनरी वैल्यू होने के बाद आपको उसको क्या करना है बेटा, आपको डेसिमल में चेक करना है। सबसे पहले डेसिमल चेंज करने के पहले यहाँ पे कितना जाएगा 2 की पावर 0 या 1 2, यहाँ जाएगा बेटा 2 की पावर आपके पास यहाँ पे 3, ठीक है। यह हो जाएगा 2 की पावर बेटा आपके पास यहाँ पे 4, यह हो जाएगा 2 की पावर आपके पास यहाँ पे 5, यह हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 की पावर 6, और यह हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 की पावर 7। जोड़ दो मेरे डियर स्टूडेंट, 2 की पावर 7 कितना जाएगा 128, फिर 64, फिर 32, और उसके बाद हो जाएगा बेटा 16, यहाँ पे हो जाएगा फिर 8, और यहाँ हो जाएगा बेटा आपके पास 1। जोड़ो जी 8 4 12 2 14, 14 से 20 8 28 से 29 का 9, हासिल का 2 2 2 4 से 10 3 13 14 का 4 से लेके 1 2 250 आपके पास क्या हो जाएगा बेटा जी वहाँ पे डेसिमल नंबर हो जाएगा। एक बार चेक करके देखो कि सही है कि नहीं, तो ये जाएगा 16, ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 16 का 16 बचिया 8, 16 5 80, और ये बच गया 9 बेटा। अब इसके लिए यूज करेंगे वहां पे F9 बिल्कुल सही है। तो ये देखो बेटा बाइनरी भी हो गया 249, अब क्या हो गया बेटा ऑक्टल भी हो गया है। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप इसको ऑक्टल में कैसे चेंज करें बेटा। देखो सबसे पहले आपके पास अगर देखो डेसिमल आ जाता है तो आप सबसे पहले डेसिमल में चेक करके फिर आप वहां पर 8 का भाग लगा लो। तो ये लगाया बेटा जी मेरे पास आपका 8 तारीख 24, और बेटा जी ये चला गया आपके पास 8 का 8, और इस पर लेकर आ गया यहाँ पे, ठीक है 8 तारीख 24, और एक बच्ची 8 का 8 एक्सेस में चला गया। आप 8 से भाग लगा बेटा 8 3 24, तो ये चल गया 3 बार 7 यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया। तो संख्या आ जाएगी मेरे डियर स्टूडेंट 371 की, बेटा आपका ये बेस 8 हो जाएगा। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं इसको मैं चेंज करना है, मतलब मैं बाइनरी से चेंज करूंगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। आपके पास बाइनरी डिजिट कितना है आपके पास, ये मेरे पास बाइनरी नंबर देखो बेटा, मेरे पास बाइनरी नंबर है आपके पास F9 के लिए, ठीक है। ये जो आपके पास 16 इसकी बाइनरी नंबर है 1 1 1 1, 4 बार 1 है। उसके बाद बेटा जी आपके पास आता है 1 0 0 1। तो सबसे पहले 3 पेयर बना लो, ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये पेयर बन गया 3 का पेयर। अब वहां पे 4 2 1 4 2 तुम वहां पे लगाना है, तो ये हो जाएगा 4 2 1, ये हो जाएगा 4 2 1, ये हो जाएगा 4 2 1। तो संख्या के जोड़ दो, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो बेटा 4 + 2 + 1
यहाँ पर जाएगा बेटा जी आपके पास 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। तो मैं डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास देखो 371 की बेस 8 ही आ रहा है और यहाँ पर भी कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे 371 का बेस 8 ही आ रहा है। मतलब इस तरह बेटा हम आपका कोई भी ऐसे डेसिमल संख्या को बाइनरी में या ऑक्टल में या बेटा आपके पास डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तुम्हें मेरा बेटा आपका पूरा जो कंप्यूटर संख्या पद्धति है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम के अंदर जो बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल और इसका सब कन्वर्जन मैंने बता दिया। अब बात करेंगे बेटा जी हम इसके वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन की किस तरह वहाँ पर डेसिमल संख्या को योग कर सकते हैं, डेसिमल संख्या को अंतर कर सकते हैं और बाइनरी संख्या को योग कर सकते हैं, बाइनरी संख्या को अंतर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें दोनों तरीके यूज करें तो अपना हासिल वाला और एक हम आपको उधार देने वाला, दोनों तरीके कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। देखो ये जोड़ तो बिल्कुल सिंपल आप कर सकते हो। इसका आधार कितना बेटा जी वहाँ पे देखो डेसिमल 10 आधार होता है और 10 में तुम्हें पता है बेटा आपके पास 10 में तुम हासिल कितना लेते हो 10 लेते हो और उधार में बेटा जो हासिल जोड़ते हो 10 जोड़ते हो, उधार में तुम कितने लेते हो 10 लेते हो। डियर स्टूडेंट सब में आधार बेटा जी कितना आपके पास 10 है, ये डेसिमल नंबर के आधार 10 है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले चेक करते हैं अपने इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले योग करते हैं बेटा। भाई डियर स्टूडेंट्स इनका योग करेंगे तो आपके पास पता है कि नॉर्मल जो जोड़ तो आप सीख रखे हो बेटा बचपन में वैसे ही जोड़ करना है। देखो 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये इसका क्या हो गया डेसिमल संख्या का योग हो गया। आप बेटा इसको जोड़ो हासिल वाले ये 8 1 9 6 15 का 5 असली का 1 हो गया बेटा 1 ये 1 2 3 और 9 12 5 17 का 7 असली का 1 हो गया, 1 4 5 और 7 3 10 ये हो गया। तो ये क्या हो गया मैं डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सिंपल जोड़ है बेटा, इसमें आपको कुछ गदा करना नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो तुम मैं इसी बता रहा हूँ कि जो तुम जोड़ रहे हो बेटा देखो इकाई के अंक पर 8 है और हासिल जब तुम दाएं पर लगा रहे हो वहां पे 1 जोड़ रहे हो, मतलब ये क्या बेटा ओवरऑल आपके पास 10 जुड़ता है। समझ में आ गया बात आपको? मतलब 10 देखो 28 में 10 जोड़ो कितना जाएगा 38, तो जोड़ो देखो 1 2 3 8 आ जाएगा। तो ये पूरा 10 जुड़ता है, इस तरह जुड़ता है। लेकिन आपको क्या है कि बचपन में सिखाया जाता है जो आप चल रहे हो, लेकिन मैं ज्यादा चेंज नहीं करूंगा। देखो बेटा ये करेंगे 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1, यहाँ बेटा 5 में से 1 तो 4, 8 में 2 गया तो कितना बच गया बेटा 6, ये बच गया आपके पास डेसिमल संख्या। अभी आप उधार वाली है बेटा, देखो यहाँ पे 4 है, 4 में से 8 जाता है क्या बेटा नहीं जाता है, तो तुम क्या करोगे यहाँ से उधार लोगे, तो यहाँ से तुम उधार लोगे तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना बच गया बेटा 5। बट यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 1 जहाँ से उधार जाएगा तो क्या 1 4 5 होगा, नहीं बेटा वहां पे 1 में जोड़ तो वहां पे कितना जोड़ेगा 10 जोड़, तो 10 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। क्यों जोड़ा बेटा 10 वहां पे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि दाई के अंक पर होता है और आप दाई के अंक से बेटा आप उधार लेते हो तो वहां पे 10 उधार होता है। समझ में आ गई बात आपका? तो क्योंकि आधार अंक भी कितना बेटा 10 ही है, जब जितना आधार अंक होता है बेटा उतने हासिल उतना ही आपके पास उधार जाता है। देखो 10 4 14, 14 में से 8 कितना बच गया बेटा आपके पास यहाँ पे 6। अब यहाँ बचा बेटा 5, 5 में से बेटा मुझे बताओ 7 जाता है क्या, यहाँ पे कुछ कट गए 5 में 7 जाता है कि नहीं जाता, तो फिर अगेन तुम क्या करोगे मैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ से तुम उधार लोगे, तो उधार लो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10 प्लस 5 15, 15 में 7 गया तो कितना बच्चा बेटा आपके पास वहाँ पे 8 बच्चा, तो 8 आप यहाँ लिख दोगे और यहाँ पे कितना बचेगा मैं डियर स्टूडेंट्स जब 1 चला जाएगा तो 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, 6 में से 2 गया कितना बच्चा बेटा आपके पास वहाँ पे 4 बचा। ये आप क्या करते हो बेटा जब पास ऐसे ही आप उसको अंतर निकालते हो हासिल वाला। डियर स्टूडेंट सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले, बट इसके कुछ रूल्स है, योग के मैं कुछ रूल बता रहा हूँ मैं डियर स्टूडेंट्स। देखो अगर 0 प्लस 1 जोड़ते हो तो 1 हो जाएगा, मतलब 0 प्लस 0 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 जोड़ोगे तो डियर स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 जोड़ोगे तो मैं डियर स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अगर जोड़ते हो तो 0 हो जाएगा और साथ में 1 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास वहां पे हासिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा जी? वहां पे 1 वहां पे किस में चल जाएगा मैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे चल जाएगा हासिल के अंदर। ओके मैं डियर स्टूडेंट्स तो चेक करते सबसे पहले इस क्वेश्चंस को। देखो डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, तो ये आ जाएगा मैं डियर स्टूडेंट्स का बाइनरी सब्मिशन। ठीक है, और अगर किसी को लगता है कि सारे तालमेल जितनी भी तामझाम है समझ में नहीं आ रहा है तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, बस वही चीज है बाकी कुछ नहीं। इन सब संख्याओं को तुम डेसिमल में चेंज कर लो, जैसे ये आपको आदत पड़ी हुई है, फिर इस दोनों को डेसिमल में चेंज कर लो, दोनों को डेसिमल से जोड़ लो, जोड़ने पर संख्या आएगी उसको पुनः तुम वहां पर डेसिमल में चेंज कर लो, फिर बाइनरी में चेंज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो तरीका लगा कर देखते हैं बेटा जी, इसको अपने डेसिमल में चेक करो। देखो 2 की पावर 0 ये हो जाए 2 की पावर 0 1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा बेटा, ये देख 1 पावर 1 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, ये 4 में 0 2 की पावर 5 हो जाएगा बेटा 32, तो ये हो जाएगा 32 8 40 8 44 से 45। ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर 1 2
और ये हो जाएगा बेटा पास वापस देखो 0 1 2 3 4 2 की पावर 4 16 16 जुड़ के 16 2 18 बेटा 45 8 18 18 हो जाएगा पास वहां पे 63। डियर स्टूडेंट्स को सोल्व करो 63 को तुम बेटा सोल्व करो कितना संख्या आएगी देखो फर्स्ट दो भाग लगाया बेटा कितना बच गया आपके पास 31 भाग के 2 2 6 2 1 2। डियर स्टूडेंट्स ये आगे शेषफल 1 फिर 2 से दिया बेटा 15 फिर आगे 1 फिर 2 से दिया बेटा 7 फिर आगे 1 फिर 2 से दिया बेटा 3 फिर आगे 1 फिर 2 से दिया बेटा 1 फिर कितना आगे 1। तो सोल्व कर लो इसको बेटा देखो 1 1 1 3 और 3 6 बार 1 है 3 और 3 6 बार 1 है माय डियर स्टूडेंट्स देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कर सकते हो और आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसा आपको बेटर लगे उस तरह का आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब अगेन चेक करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर हासिल वाला हासिल वाला देखो माय डियर स्टूडेंट्स 1 + 0 कितना हो जाएगा 1 1 + 1 कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे तुम क्या कर लो बेटा जोड़ दो उसको हासिल लगा दो फिर अगेन बेटा 1 + 0 यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 1 आ गया। ठीक है 1 + 1 आप जोड़ो कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 0 आ गया और फिर बेटा हासिल यहाँ पे क्या लग जाएगा 1 अगेन जोड़ो बेटा माय डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और एक क्या लग जाएगा बेटा हासिल इसको आप यहाँ लगा दो। फिर बेटा देखो यहाँ पे फर्स्ट चीज आप ये 0 + 0 जोड़ो कितना जाएगा 0 आ जाएगा। अब वापस ये जोड़ो बेटा ये कितना जाएगा 1 + 1 कितना जाएगा 0 एक क्या लगा दो बेटा आपके पास यहाँ पे हासिल लगा दो फिर 0 + 1 कितना जाएगा 1 और 1 + 0 कितना जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। तो डिजिट कितना है माय डियर स्टूडेंट्स इसका 1 1 1 0 ये आया। अब सर नहीं सर मेरे को तो आप इसी हिसाब से चेक करना है कोई बात नहीं चेक करना देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 2 छोड़ 2 की पावर 0 1 फिर 2 की पावर 1 2 फिर 2 3 2 की पावर 3 8 ये 2 की पावर 4 16 8 24 26 27 हो गया बेटा यहाँ पे और नीचे कितना देखो बेटा यहाँ पे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 2 की पावर 4 16 16 4 20 2 22 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 49 बेटा जो 49 है तुम सामान्य संख्या में चेंज करो बाइनरी में चेंज कर लो ये हो जाएगा 24 एक से स्मॉल बच गया फिर 12 फिर बेटा 0 फिर 6 फिर 0 फिर 3 फिर 0 फिर यहाँ 1 और यहाँ 1 तो कितना होगा माय डियर स्टूडेंट संख्या देखो 11,001 11,001 ये आपको वहां पे डायरेक्ट से चेंज कर सकते हो। ये हो बेटा आपके पास एक तरीका जिससे तुम वहां पे इसको कर सकते हो मतलब सामान्य जो बाइनरी संख्या होती है इसको तुम पहले डेसिमल में चेंज कर लो डेसिमल में करने के बाद तुम बेटा इसको वापस जोड़ लो और फिर जो आंसर आता है उसको वापस तुम बाइनरी में चेंज कर लो। डियर स्टूडेंट्स अब चेक करते हैं वहां पे इन सारे कंसेप्ट पर बॉटम वहां पे देखो ये तो माइनस आपके पास अंतर से हो गया। अब यहाँ पे चेक करते बेटा ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन के नंबर है देखो बेटा इसके कुछ रूल से बता देता हूँ आपके पास में ये योग का रूल था अंतर का रूल बेटा मैं यहाँ बता देता हूँ कि अंतर कैसे निकालेंगे। फर्स्ट बेटा 0 - 0 कितना आएगा 0 1 - 0 कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स वहां पे देखो 1 आएगा और बेटा देखो 1 - 1 कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा लेकिन 0 - 1 कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास यहाँ है कि 0 - 1 जो कितना आएगा आपके पास वहां पे देखो 1 ही आएगा लेकिन आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा एक वहां पे उधार लेना पड़ेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स अब देखो बेटा चेक करते हैं सबसे पहले यहाँ पे 1 - 1 = 0 0 - 0 0 1 1 - 1 0 0 - 0 0 1 - बेटा यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या कर लो 0 लगा दो सोल्व कर लो तो 1 - 1 कितना हो जाएगा बेटा जी 1 हो जाएगा। ये आपके पास कितना आ गया बाइनरी में नहीं सर मुझे तामझाम समझ में नहीं आ रहा मुझे रूल्स याद नहीं है तो सीधे मैं बता चुका हूँ बाइनरी में चेंज 2 की पावर 0 1 और 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4 3 और 2 की पावर 4 16 16 4 20 21 हो जाएगा। यहाँ पर चेक करो बेटा देखो 2 की पावर 1 हो जाएगा और 2 की पावर 3 कितना जाएगा बेटा 8 हो जाएगा सॉरी 2 की पावर 2 4 1 4 5 21 - 5 कितना जाएगा 16 16 बेटा तुम उसको 2 को सामान्य संख्या में लिख लो 2 8 16 समझ में आ गया बेटा शेषफल कितना बच गया 0 2 से 4 शेषफल 0 2 से 2 शेषफल 0 2 से 1 शेषफल 0 तो कितना होगा मेरे डियर स्टूडेंट संख्या देखो 1 4 बार 0 1 4 बार 0 ये आपके पास ऐसे सामान्य संख्या आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स अब देखो बेटा जी आपके पास इसको दूसरी संख्या है आपके पास उधार वाले उसको सॉल्व करते हैं। हाँ कई बार क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि भाई यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो आपके पास यहाँ पॉइंट लगा सामान्य संख्या की तरफ आप यहाँ पॉइंट लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं होता। दशमलव अगर लगा रखा है तो आप जितने दशमलव इधर लगे होते हैं सामान्य जो संख्या दशमलव लेते हैं उसी तरह बेटा यहाँ पर दशमलव लगा लो। जैसे कि आपके पास ये दशमलव होता है तो ये दशमलव होता है तो क्या करो आप ये दशमलव लगा देते हो इस तरह बेटा आपके पास यहाँ पर दशमलव लगाकर सोल्व कर सकते हो इसमें कोई बड़ी वाली बात आपकी नहीं होती है। माय डियर स्टूडेंट्स अब सबसे बड़ी चीज बेटा यहाँ पर है कि भाई जैसे मान लो यहाँ पे दशमलव लगा रखा 3 के आगे यहाँ पे बेटा दशमलव लगा रखा 4 के आगे तो क्या लगाना आप यहाँ पे 0 लगा लो
समझ में आगे जितनी संख्या आपको दे रखी होती है उस हिसाब से आप वहां पे सोल्व कर सकते हो। अब देखो बेटा जी, इसको सोल्व करते हो उधार वाला है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, 0 - 1। देखो फर्स्ट चीज कितना है बेटा, उधार। आप यहाँ से क्या करोगे, उधार लोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 1 और 0। तो क्या 10 जोड़ेंगे, नहीं बेटा, इस 10 को तुम अगर यहाँ पे सोल्व करो, 10 कहाँ तक, इकाई रंग पर कितना 0 है, तो 2 की पावर 0। और बेटा यहाँ पर इसको गुणा करेंगे 0 से, 1 2 की पावर 1 और गुणा करेंगे 1, सोल्व करो, 2 की पावर 1 2 2 और प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 तो 0। तो ये सोल्व करने में कितना आया बेटा आपके पास, यहाँ पर 2 आया। तो ओवरऑल यहाँ पे 10 तो आता है, लेकिन संख्या यहाँ पे क्या बन जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, 2। अब बेटा देखो 2 - 1 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 1। और यहाँ पे 1 चला गया, यहाँ पे कितना बच गया बेटा जी आपके पास, यहाँ पे 0। अब वापस ये कैसे रिकमेंड करेगा, अब इसके पास कुछ नहीं है तो ये इसके पास नहीं दे सकता, ये से रिकमेंड करेगा, इसके पास में कुछ नहीं है, इससे रिकमेंड करेगा। तो यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 1 इधर चला जाएगा, तो यहाँ हो गया बेटा आपके पास 1 - 1 इक्वल टू, जब 1 बेटा यहाँ से इसमें चला गया तो यहाँ बच गया 0। और यहाँ बेटा कितना हो गया 1 + 0, तो कितना बच गया बेटा आपके पास, यहाँ पे यहाँ हो गया आपके पास 2। अब 2 में से बेटा 1 यहाँ चला जाएगा, 2 - 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 0। और ये कितना हो जाएगा बेटा पास 2, और 2 - 1 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे पास, यहाँ पर जो बचेगा आपके पास 2 - 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 1। अब यहाँ बचे 2 को इधर शिफ्ट करना है, तो ये 2 - 1 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 - 1 यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 0। समझ में आ गया बेटा, 1 + 0 ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। नीचे कितना 1 है, 2 - 1 कितना हो जाएगा बेटा जी, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0। यहाँ पे 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे कितना बचा बेटा, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचा, देखो यहाँ से 1 ले चुके, 0 बचा। अब 0 - 1 नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, इस पर रिकमेंड करेगा, ये इस पर 0 तो इसके से रिकमेंड करेगा, इससे रिकमेंड करेगा, तो यहाँ 1 - 1 इक्वल टू 0 हो गया। यह कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा, 10 का कितना हो गया, ये 2 बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये 10 का 2 हो गया। फिर ये कितना जाएगा, 2 - 1 ये कितना बचा 1, और यहाँ कितना हो गया बेटा 10, 10 का कितना बन जाएगा 2। अब बेटा देखो यहाँ पे 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, और बेटा ये 0 - 0 ऑलरेडी था, 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स का बाइनरी सब्ट्रैक्शंस। सब बहुत तामझाम हुआ है, कोई बात नहीं। मैं देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को पॉज करो, इसी कंसेप्ट के ऊपर आप बेटा आपके पास दूसरे कॉपी पेन का दूसरा एग्जांपल लिखो और उन्हें सोल्व करो। तो उसमें ध्यान नहीं रखना है कि जब 2 आता है बेटा, हासिल अगर लेंगे तो वहां पे क्या लेंगे बेटा, 1 लेंगे, तो 1 0 कितना हो जाएगा 2 बनेगा, ना कि 10 बनेगा। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। उसी तरह बेटा अगर आपके पास यहाँ पे पीछे के बचेगा 1 - 1 इक्वल टू 0 बचेगा, और फिर आप 0 की तरफ हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये वाला रूल को फॉलो करते हुए। नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में पोर्ट्स नहीं डालूंगा। मैं भी यही करता हूँ कि मेरे को भी अंतर अगर ये चीज का कंफ्यूजन रहता है तो मैं नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको बाइनरी में सीधे डेसिमल में चेंज कर लो। देखो बेटा इसको डेसिमल में लेकिन चेंज करना तुम्हारे पास बहुत फास्ट होना चाहिए। देखो ये 0 है, 1 2 की पावर 1 कितना जाएगा बेटा 2, और इसके बाद बेटा देखो यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 पे 2 की पावर 4 16, उसमें बेटा 5 6 पे 2 की पावर 6 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 64। तो 64 16 हो जाएगा 80 2 82 यहाँ हो गया है। अब बेटा इसको माइनस करना है, यहाँ पे देखो सब पे लिखा हुआ बेटा आपके पास यहाँ पे देखो पावर 5 तक है, तो 2 की पावर 1 2 4 8 16 और 32 जोड़ो बेटा, 32 48 56 4 7 2 62 1 63, तो जोड़ोगे बेटा कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 19। अब मैं जस्ट 19 को तुम वहाँ पे नॉर्मल जो डेसिमल थी इसको बाइनरी में चेंज करो। 2 9 18 शेषफल 1 2 4 8 शेषफल 1 2 दूनी 4 शेषफल 0 2 1 2 शेषफल 0, तो चेंज कर लो बेटा, तो क्या हो जाएगी संख्या, ये हो जाएगी 111। अब यहाँ पे देखो 111 है लेकिन 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर स्टूडेंट्स। इस तरह बेस्ट बेटा हम आपके क्वेश्चन को जल्दी से हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम चलते बेटा वहाँ पे ऑक्टल और हेक्सागोनल की प्रोसेस पर। अब देखते हैं बेटा जिनकी संख्याओं का जो ऑक्टल है बेस आधार 8 है, इन 8 के आधार पर जो इंट्रैक्शन होगा उसके ऊपर हम आप बेटा चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये मेरा लास्ट कंटेंट है, इस कंटेंट के बाद बेटा मेरा आपके पास ये चैप्टर भी ऑफिशियली फिनिश हो रहा है और ये टॉपिक भी ऑफिशियली फिनिश हो रहा है आपके पास कंप्यूटर शिक्षा कंप्यूटर संख्या पद्धति। माय डियर स्टूडेंट्स देखो इन संख्याओं को बेटा देखो, सबसे पहले आधार अंक 16 है, इसका आधार अंक बेटा 16, इसका आधार अंक 8 है, इनके बीच में ऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे।
और मेरी राय के अकॉर्डिंग ये है कि बेटा इन सभी कॉन्सेप्ट पहले कभी क्वेश्चंस आता नहीं है सब इसका, और अगर आप भी जाए तो सबसे पहले बेटा इनको आप तुम थोड़ा सा टाइम लगेगा बिल्कुल, आप पहले डेसिमल में चेंज कर लेना, डेसिमल में चेंज करके आप इसकी इंट्रैक्शन इजीली निकाल सकते हो, ना कि आप बेटा इसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। लेकिन चेक करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले योग, देखो इसमें बेटा देखो बाइनरी पर्सन में आपका हासिल और उधार में क्या चल रहा है, 2 चल रहा था, और यहाँ पे क्या चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे 8 के ऊपर जाग करना है, 8 आती है तो बेटा हासिल कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, अगर कोई भी है तो 0 चल जाएगा आपके पास वहाँ पे और आगे पहुंच जाएगा, समझ में, हासिल 1 चला जाएगा वहाँ पे और नीचे 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स एक बार देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। फर्स्ट 5 और 6 बेटा सिंपल है, 2 और 5 7 सिंपल है, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 7 6, ये आपके पास 8 हो जाएगा। देखो ऑक्टल का उदाहरण कितना होता है, 0 से लेकर 7 का होता है, छोटा छोटा दे रखा है। अब यहाँ पे देखो बेटा 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 9 कैसे लिखते हैं बेटा 8 + 1 लिखते हैं, तो सबसे पहले इस 8 का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हासिल लग जाएगा और यहाँ कितना बचा 1, यहाँ लिख लो। अब 1 और 6 7, 7 और 5 12, माय डियर स्टूडेंट्स 12 कैसे लिखते हैं आपके पास, यहाँ पे 8 + 4 लिखते हैं, फिर 1 क्या हो जाएगा बेटा हासिल लग जाएगा और ये 4 यहाँ लिख दो, 1 2 3 6 9, 9 कैसे लिखेंगे बेटा आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा 0 के पावर आपको हासिल लग जाएगा, 1 + 0 कितना हो जाएगा बेटा वहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स का। बस डियर स्टूडेंट्स समझ में आ गया आपको बात आपको। अब बेटा देखो ये अंतर्गत है 2 - 0 0, 3 - 1 2, 7 - 2 5, ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स का नॉर्मल सिंपल। अब हासिल में लेते हैं 16, बेटा देखो 6 में 7 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो क्या लेंगे एक उधार लेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स जब उधार लेंगे तो यहाँ कितना हो गया 5 - 1 = 4 हो गया। यहाँ कितना बचा बेटा 8 + 6 = 14, हासिल 1 के लिए यहाँ पे 1 किसके तौर पे जा रहा है 8 के तौर पे, तो 8 + 6 14 में 7 कहता हूँ 7, यहाँ कितना बचा बेटा 4, 4 में 6 जाता है क्या, नहीं जाता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे डिस्टेंस 1 चला जाएगा, तो 6 - 1 = 5 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 + 4 = 12, और हमारे डिस्टेंस इस 12 में 6 गया तो 6, अब यहाँ कितना बचा 5 में 2 गया तो 3 बच गया, ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे हासिल वाला माइनस। समझ में आ गया हमारे डियर स्टूडेंट्स। अब चेक करते हैं इसमें हेक्साडेसिमल में। डियर स्टूडेंट्स ये संख्या क्या होती है, सबसे पहले देखो f किसके लिए लिखते हैं बेटा 15 के लिए ध्यान रखना है। अब 6 + 5 कितना होता है हमारे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसी चेक कर 6 + 5 हो जाएगा वहां पे 11, और 11 कैसे लिखते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 के लिए a, 11 के लिए लिखेंगे हमारे डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे b, ठीक है। 15 + 4 कितना होता है बेटा, देखो यहाँ पे 15 है। अब देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे देखो मैं सिंपल में ले रहा हूँ उसको बेटा यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको 1, चलो एक यहाँ पे सीख कर लेता हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 10 पे A, 11 पे B और 12 पे क्या हो जाएगा C, 13 पे D, 14 पे E, 15 पे F हो जाएगा। तो ये किस पे हो जाएगा बेटा पास पे 12 पे, ये हो जाएगा 12 के लिए C हो गया, ठीक है बेटा। देखो क्या 10 10 11 12 13 14 15 A B C D E F, तो 12 के लिए C, 12 + 1 देखो कितना हो जाएगा बेटा 13, 13 के लिए क्या जा रहा है D, आप यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 के लिए आप D यूज कर लो। अब बेटा यहाँ पे कितना 3 और 2 5, तो संख्या क्या हो जाएगी मेरे डियर स्टूडेंट्स की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास वहां पे 5DB की बहस कितना हो जाएगा 16। सेम ऐसा बेटा यहाँ करते हैं, देखो B की वैल्यू कितनी मेरे डियर स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 11, तो आप यहाँ पे 11 जोड़ो, 11 8 कितना हो जाएगा बेटा 19, 19 कैसे लिखते हैं 16 + 3, तो मैं डियर स्टूडेंट्स पहले 3 आ जाएगा, 16 क्या लग जाएगा हासिल लग जाएगा यहाँ पे, 1 अच्छे 7 और 2 9 हो गया, और 5 C कितने लिखते बेटा आपके पास यहाँ पे 12, तो 5 12 तो 17, 17 कैसे लिखते बेटा 16 + 1, 1 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ हो जाएगा हासिल, 1 यहाँ जोड़ दो बेटा, तो ये हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स का बेस्ट प्राइस। अच्छा सर एक चीज बताओ, आप मुझे ना ऐसा कैसे समझ में आ रहा है कि बेटा ये चीज करो, तुम इसको सामान्य संख्या में भी चेंज कर लो डेसिमल में, तुम डेसिमल में चेक करोगे ना मेरे डियर स्टूडेंट्स तो भी यही इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। ये अब आप बेटा देखो अंतर करते हैं, 8 में 6 के तो 2, 5 में के तो 4, बेटा B कितना आपके पास देखो यहाँ पे 11, बेटा 11 में से अगर 9 जाएगा कितना बचेगा बेटा आपके पास यहाँ पे 2, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल। अब बेटा यहाँ पे चेक करते हैं उधार वाला है, 6 में से 8 जाता है कि नहीं जाता, तो क्या करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट्स यहाँ से बेटा एक उधार चल जाएगा, तो यहाँ बचा 2 - 1 = 1, यहाँ हो जाएगा बेटा 16 + 6 = 22, 22 - 8 कितना हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स 14, और 14 के लिए क्या यूज करेंगे बेटा आपके पास यहाँ पे देखो 14 के लिए E यूज करेंगे, यहाँ बचा 14, 14 के लिए क्या यूज करेंगे बेटा यहाँ पे E, यहाँ पे कितना बचा 1, 1 में 6 जाता है कि नहीं, तो बेटा यहाँ पे कितना मेरे डियर स्टूडेंट्स के पास देखो C इसके पास 12 है, बेटा 12 में से 1 गया तो कितना बचे 11, बेटा 11 में से 1 इधर चले गया, 1 इधर चले गया, तो यहाँ कितना जाएगा 16 + 1 = 17, 17 - 6 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 11, और 11 के लिए यहाँ पे क्या बेटा आपके पास देखो 11 11 के लिए यहाँ पे क्या है
बी है। अब यहाँ बचा 11, 11 में से 9 कितना बचा 2, तो संख्या क्या बचेगी माय डियर स्टूडेंट्स 2BE, ये हो जाएगा इसका इंटरेक्शन माइनस का। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह बेटा मेरा आपके पास आपका पूरा बाइनरी ऑपरेशन का ये जो लेक्चर था फिनिश हुआ और ऑफिशियली मेरा नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। सारे कंटेंट मैंने इसके अंदर अपने कवर कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी भी पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, इस सारे कंसेप्ट्स को एक बार देख लेना। जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरे पास, उससे कांटेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में लिख ले। ओके डियर स्टूडेंट्स, वीडियोस को जरूर देखें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.